नौवा अध्याय ब्राह्मण काम संवाद। राम जी कहते हैं कि वहाँ जाकर काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। वसंत ने भी उसका साथ दिया। रति के साथ कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए अनेकों प्रकार के यत्न किए, जिससे सब जीव तो मोहित हो गए, परंतु गणेश जी सहित शिव जी वश न आए। उनके सारे व्रतन व्यर्थ हो गए और वह मद से रहित हो अपने स्थान हो गया। तब उसने उदास भाव से मेरे पास आ प्रणाम कर मुझसे कहा, है ब्राह्मण, मैं शंभु को मोहिने योग्य नहीं हूँ। किसी की शक्ति नहीं है जो उन्हें मोहित कर सके। तब उसकी ऐसी बहुत सी बात सुनकर मैं चिंता मगन हो गया और बड़े दुख का श्वास लेने लगा, जिससे बहुत से भयंकर बलिगण प्रकट हो गए। उन्होंने कोलाहल कर अनसत्यों की संख्या में पहट आदि अनेकों वाद्यों को बजाना और मारो काटो शब्द करना आरंभ किया और मुझे भी मारने काटने दौड़े। तब वहाँ मेरे सम्मुख स्थित काम ने उनको हटाया और मुझसे कहा कि हे प्रजानाथ, इन भयंकर विकराल वीरों को आपने कहाँ से उत्पन्न कर दिया? इनका क्या काम है और ये क्या रहेंगे? न हो तो उनको मेरे हवाले कीजिए। ये सुनकर मुझ ब्राह्मण ने उन्हें क्रम में नियुक्त कर दिया। काम से कहा कि ये उत्पन्न होते ही मारे करने लगे, इससे इनका नाम मार हुआ। हे काम, ये सर्वदा तुम्हारे वशवर्ती रहेंगे। तुम्हारी सहायता करना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये सर्वदा ज्ञानियों व ज्ञान मार्ग के बाधक हुआ करेंगे। मेरा ये वचन सुनकर रति और काम कुछ प्रसन्न हुए। तब मैंने उनसे कहा कि अब तुम फिर शिव जी को मोहित करने के लिए जाओ। काम ने कहा, मैं आपकी आज्ञा को अपना कोरक समझ कर जाऊँगा तो अवश्य, किंतु ये निश्चित है कि उनका मोहन नहीं होगा और मुझे भय है कि कहीं वह मेरे शरीर को ना भस्म कर दे। ये कहकर काम अपने वसंत रति और मारकन को साथ लेकर शिव जी के सामने गया। उन्हें मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, किंतु वह परमात्मा शिव मोहित न हुए। फिर वह काम लौट कर मेरे पास चला आया और गर्व तथा हर्ष से रहित निरुत्साह हो मारगणों सहित मुझे प्रणाम कर मेरे समीप में आ बैठा और बोला कि हे ब्राह्मण जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो शिव जी को मोहित करने का कोई दूसरा उपाय कीजिए। मैं अपने स्थान को चला जाता हूँ। ये तो कहिए कि शिव जी ने कृपा कर मेरे शरीर को नहीं जलाया। भगवान देखते से